हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एक्सेस में सेलेक्ट क्वेरी के बारे में। किसके बारे में? सेलेक्ट क्वेरी के बारे में। सेलेक्ट क्वेरी क्या और ये कैसे काम करता है। हाँ, चूंकि ध्यान दीजिएगा, ये सेलेक्ट क्वेरी के साथ साथ एक चीज और हम लोग जानेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू। क्या जानेंगे? डिफॉल्ट वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर ये सेलेक्ट क्वेरी क्या है। जैसे सपोज कि आप उस जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे सेल्स ऑर्डर लिया जाता है और उसी ऑर्डर को क्या कर दिया जाता है? सेंड कर दिया जाता है। सपोज करिए कि हमारा बिजनेस है, अगर जो पडरौना में, अगर जो किसी को कोई सामान खरीदना है तो हमको ऑर्डर दिया, हम ऑर्डर क्या कर लिए? नोट कर लिए। आ रहा समझे ना? नोट करने के बाद से वो ऑर्डर अगर जो हम दे देंगे तो उसका स्टेटस हम लिखेंगे डन। उसका स्टेटस क्या लिखेंगे? और अगर जो नहीं दिए, नहीं जा पाया है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? पेंडिंग। क्या लिखेंगे? स्टेटस या तो डन है या तो क्या है। यदि ऑर्डर दिए और हम उनको सामान क्या कर दिए? भेज दिए, उनका स्टेटस क्या हो गया? डन। और अगर जो नहीं गया तो उनका स्टेटस क्या है? ऐसे डाटाबेस हमारा बना हुआ है। अब इस डाटाबेस में आपको कहा जाए कि जितने लोग का डन है वो अलग करिए और जितने लोग का पेंडिंग है वो अलग। अगर जो 10 या 12 लोगों का होगा तो फिलहाल तो हम एक एक कर सकते हैं ना। लेकिन वही अगर जो सैकड़ों की संख्या में हो, फिर करना मुश्किल होगा कि नहीं होगा। तो उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? सेलेक्ट क्वेरी का। किसका इस्तेमाल करते हैं? सेलेक्ट। इतना क्लियर है ना? और सेलेक्ट क्वेरी के बाद से एक चीज और हमने आपको बताया, डिफॉल्ट वैल्यू। क्या बताया? डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है पता है ना? जैसे सपोज करिए कि अगर जो हमारा बिजनेस है और हमारा बिजनेस पडरौना में ही है। कहाँ पे है? पडरौना में है। और पडरौना के काफी कस्टमर हमारे पास आते हैं, तो चाहते जब हम एड्रेस पे जाएं एड्रेस लिखने के लिए, तो वहां पर पडरौना लिखा हुआ रहे, हमको लिखने की आवश्यकता न रहे। और अगर जो पडरौना को हटा करके रामकोला लिखना है, हम डायरेक्टली रामकोला लिखेंगे तो पडरौना अपने आप हट जाए। तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? डिफॉल्ट में। चलिए, सबसे पहले हम लोग टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। टेबल बनाने के लिए कहाँ जाना होगा? क्रिएट। और क्रिएट के बाद से या तो टेबल या तो टेबल। हाँ, टेबल लेंगे तो भी आपको राइट क्लिक करके कहाँ जाना होगा? हाँ, डिजाइन व्यू। इसका नाम दे देते हैं क्या? सेल्स ऑर्डर। क्या दे दिए? सेल्स। यहाँ से क्या कर लिए? तो सेल्स ऑर्डर नाम से हमारा टेबल बन गया है ना। हो जाएगा ना? सबसे पहले हमें यहाँ पे लिख दिया क्या? ऑर्डर आईडी। कि जो ऑर्डर दिया उसका क्या आईडी है, ये रख लिए किसमें? लेकिन देखिए, नंबर से बेहतर रहेगा हम किस में रख लेंगे? शॉर्ट टेक्स्ट में रख लेंगे, क्योंकि अल्फाबेट और नंबर दोनों टाइप कर सकते। आ रहा समझ में ना? या फिर हम नंबर ही रहने दी, आगे लिख दिए क्या? कस्टमर नेम। क्या ले लिए? कस्टमर। तो कस्टमर नेम किस में रहेगा? शॉर्ट टेक्स्ट में। उसके बाद से हम यहाँ पे ले लिए क्या? प्रोडक्ट। या पहले एड्रेस ले लेते हैं। क्या ले लिए? एड्रेस किस में चला जाएगा? उसके बाद से हमको लेना है क्या? ऑर्डर डेट। या पहले प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं। क्या ले लिए? प्रोडक्ट नेम। कौन कौन सा प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया? हो जाएगा ना? शॉर्ट टेक्स्ट में रखिए। उसके बाद हम दे दिए ऑर्डर डेट। क्या दे दिए? ऑर्डर कितने तारीख को ऑर्डर मिला था, ये किस में रहेगा? डेट। और अगला हमको यहाँ पे देना है क्या? लास्ट एक बस देते हैं स्टेटस। क्या देते हैं? स्टेटस। अब अगर जी ऑर्डर दे दिया गया होगा तो डन रखना है, और अगर जो नहीं दिया गया होगा तो पेंडिंग रखना है। तो इसके लिए हम लोग लुकअप विजार्ड बना सकते हैं ना, क्योंकि बस दो ही डेटा रखना है। तो यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट को हटा करके हम किस में आ जाएंगे? लुकअप। आई विल टाइप, फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट। टाइप कर लेंगे सबसे पहले किसका? डन। और अगले वाले में पेंडिंग। तो हो गया है ना? जस्ट यहां से क्या किए? नेक्स्ट। फिर यहां से क्या कर लिए? फिनिश। बन गया है ना? अब इस टेबल को पहले करेंगे सेव, क्योंकि अभी हमारा फील्ड नेम तैयार है।
अब हमको क्या करना होगा, डाटा एंट्री करनी है। तो किस पे आ जाएंगे हम, डाटा सेट व्यू पे। अब जैसे डाटा सेट व्यू पे आएंगे तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, तो ये हेडिंग कैसे तैयार की, ये क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद से क्या करना है, सबसे पहले देना ऑर्डर आईडी, दे दिए क्या 1001, हो जाएगा ना। अब आगे कस्टमर का नाम देना है, बताओ आप लोग एक एक करके नाम। कार्तिक, ये EY होगा ना। एड्रेस पटरौना, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, नहीं सिंपल हम लेते हैं SSD। SSD का फुल फॉर्म पता है ना, SSD, SSD का फुल फॉर्म कुछ भी थोड़ी बन जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस थोड़ी बन जाएगी। बताओ अजय, SSD का फुल फॉर्म भूल गए हैं। SSD का होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। कितने तारीख को ऑर्डर मिला था, तो मान लिए कि ऑर्डर मिला था 17 तारीख, कितने तारीख को 17, और इनका स्टेटस क्या डन है कि पेंडिंग है, मान लेते हैं 17 तारीख को हुआ था, तो ये क्या हो चुका है, आगे ले लिए 1002। अगला नाम अजय, हाँ इसमें अजय दो लोग हैं ना। हाँ एड्रेस, नहीं इनको भेज देते हैं रामकोला। हाँ इनका कर दिया HDD। HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव। इनका ऑर्डर मिला था कब, 20 तारीख को, और इनका स्टेटस क्या रह गया, पेंडिंग। हाँ हाँ आज 23 तारीख है, 3 दिन पहले मिला था, तो अभी गया नहीं, अभी रह गया है। कोई जरूरी थोड़ी है, बहुत ऐसा होता है कि 10 दिन पहले का भी ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा रहेगा। वही तो पेंडिंग का डेटा हमको अलग निकालना है ना, कि कितने तारीख का अभी तक पेंडिंग क्यों रह गया है। आ रहा समझ में ना। अब यहाँ पर हमने दिए 1003। अगला नाम गौरव, एड्रेस लिख दिए कहाँ पे, हाँ जावा कुशीनगर में थे। हाँ इनका कर लिए क्या, LCD। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इनका अभी तक पेंडिंग रहा, 10 तारीख ऑर्डर दिए थे, और अभी तक क्या रह गया, पेंडिंग। 4 पे आ गए, और 4 पे हम कर दिए किसका, हाँ निखिल का कर दिए, और इनका एड्रेस कर लिए कहाँ पे, पडरौना। ये भी खरीदने आए थे क्या, LED। LED का फुल फॉर्म, LED का फुल फॉर्म जी, बताइए लो। इनका कर दिए पडरौना ही, क्या हुआ, लाइट इमिटिंग डायोड। और अगला कर दिए, ये रोहन आए थे पडरौना में, पडरौना से क्या किसका ऑर्डर दिए हैं, मान लीजिए ये भी ऑर्डर दिए हैं LCD का, और ये ऑर्डर कब का दिए हैं, तो 15 तारीख का, और इनका स्टेटस क्या हो चुका है, डन हो चुका। 1006, क्या दे दिए 1006। हाँ लेकिन इसमें एक चीज हम लोग को और जानना था, डिफॉल्ट वैल्यू। क्या जानना था, डिफॉल्ट वैल्यू। देखिए हमको पडरौना यहाँ भी लिखना पड़ा, पडरौना यहाँ भी, और पडरौना यहाँ। पडरौना के काफी कस्टमर आ रहे हैं, तो नाम लिखना पड़ रहा है पडरौना ना। हम चाहते हमको पडरौना लिखना नो, तो राइट क्लिक करके हम कहाँ गए थे, डिजाइन व्यू। अब डिजाइन व्यू में एड्रेस को जब सेलेक्ट करेंगे, तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा डिफॉल्ट वैल्यू का, दिख रहा है ना। एड्रेस हम यही लिख रहे हैं ना, जैसे हम इसको सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डिफॉल्ट वैल्यू। अब यहीं पे डिफॉल्ट वैल्यू के जस्ट सामने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको क्या लिख लेना है, पटोना, जो एड्रेस डिफॉल्ट में दिखाना है, हो जाएगा ना। और फिर यहाँ से डबल इन्वर्ट कॉमा क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब ये लिखने से बेनिफिट क्या मिलेगा, देखिए सेव कर ले इसको, और सेव करके कहाँ पे आ गए, हाँ ये टाइप कर दिया, वी राकेश है,
और राकेश कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं रामकोला के, और ये आए हैं खरीदने के लिए एसएसडी। और ये ऑर्डर कब का दिए थे? तो ये ऑर्डर कल ही का, परसों का दिए, यानी कि 21 तारीख का। और इनका भी क्या है? पेंडिंग। अब देखिए, अभी बस यहाँ पर सामने पडरौना फिलहाल दिख रहा है ना, लेकिन जैसा हम यहाँ पे 1007 टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ पे पडरौना, नीचे पडरौना आ गया अपने यहाँ, हो जाएगा ना। हाँ, ये कर दिए कौन है? तो ये कर दिए यहाँ पे मुकेश। मुकेश का पडरौना रहेगा, या चलिए इनका कर देते हैं कुशीनगर। चेंज भी हो गया है ना। और यहाँ पे कर दिए, खरीदने आए थे एलसीडी। ये ऑर्डर दिए थे कब? तो 13 को। और इनका स्टेटस क्या है? डन। अब यहाँ पे पडरौना दिख रहा है ना। अब जैसे फिर हम 1008 लिखेंगे, तो नीचे वाले में अपने आप डिफॉल्ट में पडरौना आता जा रहा है, पडरौना लिखा हुआ रह रहा है ना। हम यहाँ पे लिख दिए किनका? संतोष। और संतोष को अगर जो पडरौना चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए, और यदि पडरौना ही है तो यहाँ लिखना ही नहीं है, बस क्या कर लेना है, हो जाएगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू का ये समझ आ रहा है ना, कि जो बाय डिफॉल्ट नाम पहले से ही लिखा रहेगा, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं। और आगे हम यहाँ पे दे दिए क्या? HDD है। और HDD के बाद से डेट दे दिए कब है? 8 को। और इनका भी क्या हो गया है? हो जाएगा ना। एक और लास्ट बना लेते हैं, 1009। यहाँ पे कर ले किसको? सुरेश। ये है रामकोला। ये क्या लेने आए थे? SSD। कब? तो डेट दे देते हैं 9 को। और इनका अभी तक क्या रह गया? कितना दे दिए टोटल डाटा? 9। तो लगभग ऐसे डेटा फिलहाल अगर जो बनाना हो तो बन जाएगा ना। अभी हम सिर्फ क्या तैयार किए? अभी टेबल। क्या बनाए एक हम लोग? टेबल। अब इस टेबल के बाद हमको क्या करना है? अब हमको इसमें लगाना है सेलेक्ट क्वेरी। क्या लगाना है? सेलेक्ट क्वेरी। कि अगर जो सेलेक्ट करेंगे डन, तो सिर्फ डन का डेटा दिखाई देगा। अगर जो सेलेक्ट करेंगे पेंडिंग, तो सिर्फ किसका डाटा दिखाई देगा? पेंडिंग। कितना क्लियर है ना। और कैसे करना होगा? तो सबसे पहले इस टेबल को हम क्या कर लेंगे? सेव तो पहले से ही है, सेव करने से क्या कर लिए। हाँ, याद रखिएगा, जो टेबल है उस टेबल को पहले क्या करना होगा। कोई दिक्कत नहीं हो, जब यहाँ सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तो इस बार चलेगा, क्योंकि अभी हम लोग कोई रिपोर्ट या फॉर्म नहीं बना रहे। रिपोर्ट या फॉर्म बनाते उस टेबल को सेलेक्ट करना होता। आ रहा समझे ना। लेकिन अभी हम लोग को क्या लगाना है? क्वेरी चलाना है। तो उसके लिए कहाँ पे आ जाएंगे? क्वेरी डिजाइन। अब जैसे क्वेरी डिजाइन के अंदर आएंगे, तो आपको यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करने के लिए देगा। तो जो अभी हम लोग डाटा बनाया है वो किस किस पे है? सेल्स ऑर्डर वाला है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे? सेल्स ऑर्डर वाला करेंगे सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद से टेबल यहाँ ऐड हो गया, सेल्स ऑर्डर वाला। तो दिक्कत इसमें, चलिए एक बार और फिलहाल थोड़ा सा रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम बताएं आपको, ऐसे सेल्स ऑर्डर का टेबल बना लेना है, बन जाएगा ना। अब इसमें आपको ये कहा गया कि आप डन वाला डाटा अलग करिए और पेंडिंग वाला डाटा अलग करिए। उसके लिए क्या करेंगे? फिर सबसे पहले तो इसको सेव करके क्या कर लेंगे? क्लोज। कहाँ पे आएंगे? क्रिएट। क्रिएट के बाद क्वेरी डिजाइन। जो टेबल रहेगा उसको क्या करेंगे? या तो डबल क्लिक करके ऐड करिए, या तो सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लीजिए। जब ऐड हो गया ये टेबल, तो इसको क्या कर लेंगे? यहाँ से टेबल आ गया है ना। तो सिर्फ आपको हेडिंग दिख रहा है ना, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, प्रोडक्ट नेम, ऑर्डर डेट और। अब जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सेल्स ऑर्डर यानी कि आपके टेबल का नाम दिखाई देगा। और जब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो पूरा हेडिंग अपने आप सेलेक्ट हुआ है ना। सिर्फ इस पे क्या कर देंगे? ऊपर डबल क्लिक, सेलेक्ट हो गया। और यहां से क्या करना होगा? ड्रा कर लेना होगा किसमें? फील्ड में। किसमें ड्रा किए हैं? फील्ड। तो जैसे हम फील्ड में आए हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा है फील्ड। जो हमारा फील्ड अपने आप यहाँ आ गया, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस। फिर टेबल क्या रहा है? टेबल का नाम क्या है?
सेल्स, इसी नाम से हम लोग टेबल बनाए हैं ना। और उसके नीचे जब आएंगे तो दे रहा है सॉर्ट, क्या दे रहा है सॉर्ट, कि अगर जो आप सिर्फ डेटा को ये चाहते हैं कि दो डन का या दो पेंडिंग का, एक डन का एक पेंडिंग का दिखाई दे, फिर किसमें आएंगे सॉर्ट। किसको शो कराना है किसको शो नहीं कराना है, तो उसके लिए इस बॉक्स को क्या करेंगे, जिसको शो कराना होगा उसको ऑन, और जिसको नहीं शो कराना होगा उसको। फिलहाल सबको शो कराना है तो हम सबको क्या रहने दिए, ऑन रहने। और उसके नीचे क्या दे रहा है, क्राइटेरिया। तो जो भी हमको काम करना है किससे करना है, क्राइटेरिया से ही करना है। क्राइटेरिया से ही क्यों करना है, तो आप यहाँ पे आएंगे क्राइटेरिया के जस्ट सामने, तो किसमें पता करना है, स्टेटस में ही निकालना है ना, क्योंकि ये हमारा क्राइटेरिया है और क्राइटेरिया में हमारा क्या है स्टेटस। तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे किसका जानना है स्टेटस, डन का और पेंडिंग का अलग अलग करना है ना। तो सबसे पहले हम लिख दिए किसका, डन का, क्या लिख दिए, और डबल इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा ना। अब जैसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किए हैं तो आपको यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा किसका, हो जाएगा ना। अभी हम सिर्फ क्या लिए हैं कि जो भी हम टेबल बनाए हैं इस टेबल में जिसका स्टेटस क्या होगा, डन होगा, वो डेटा क्या होगा, अलग फिल्टर होकर के आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्राइटेरिया के अंदर उसी स्टेटस वाले फील्ड में हम क्या किए, टाइप कर, हो जाएगा ना। और टाइप करने के बाद से जस्ट हमको कहाँ क्लिक करना होगा, तो डन का डेटा अलग आ गया यहाँ पर, कोई पेंडिंग का डेटा दिख रहा है इसमें, हाँ सेव कर लीजिए इसको, और इसका नाम दे दीजिए, दे दिए क्या, डन, नाम क्या दे दिए। फिर क्या कर लेंगे यहाँ से, क्या एक क्वेरी डन नाम से यहाँ पे बन क्या गया है ना। अब यही कहा गया नहीं, एक काम करिए कि डन का डेटा आपने अलग कर दिया, सेम वैसे आप पेंडिंग का भी डेटा अलग करिए। तो फिर उसके लिए कहाँ जाना होगा, क्रिएट, और क्रिएट के बाद से क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन के बाद से सेल्स ऑर्डर, और सेल्स ऑर्डर के बाद से क्लोज। डबल क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा, ड्रा कर लेंगे किसमें, फील्ड, हो जाएगा ना। क्राइटेरिया में आ जाएंगे और जिस फील्ड में लगाना उस फील्ड के अंदर आ जाएंगे। अगर हम एड्रेस के अंदर सिर्फ पडरौना लिख देंगे इनवर्टेड कॉमा में ना, तो सिर्फ किसका डेटा फिल्टर होके आएगा, पडरौना। लेकिन फिलहाल अभी हमको स्टेटस में आना तो किसका आ जाएंगे, स्टेटस। डबल इनवर्टेड कॉमा किसका चाहिए, पेंडिंग का, और डबल इनवर्टेड कॉमा क्या कर देंगे, हो जाएगा ना। और फिर इसको क्या कर लेंगे यहां से, रन, पेंडिंग का डेटा निकल क्या गया है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर जो कोई टेबल बना हो और उस टेबल में से डन और पेंडिंग का डेटा अलग करना है तो कर ले जाएंगे ना। देखिए डन का डेटा यहाँ पे और पेंडिंग का डेटा यहाँ, निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। टोटली कितना डेटा बनाए थे हम लोग इस डाटाबेस पर, 9। काउंट कर लीजिए, पेंडिंग में कितना है, 1 2 3 4 5, और डन वाले में 1 2 3 4, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए पहले ऐसे टेबल बना लीजिए, किस प्रकार से आपको टेबल बनाना होगा, हेडिंग बस नोट कर लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस लिखवा दे रहे हैं।